वही, नेतृत्व बदला तो दुनिया के सामने भारत एक आदर्श व्यवस्था का शासक बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। देश वही है, केवल सत्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आ गई जिन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ 140 करोड़ भारतवासियों को करा दिया। ऐसा नहीं कि क्षमता पहले न रही हो, 2014 के पहले भी थी, लेकिन 2014 के पहले के दौर को आपने देखा होगा। यही अंतर था, 2014 के पहले की सरकारों में उन्होंने भारत को भारत के रूप में नहीं देखा, भारत को भारतीयता की पहचान नहीं देने दी, भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नहीं किया। भारत में लक्षित हिंसा से संबंधित सांप्रदायिक कानून बनाकर के भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया है। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने 2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं, ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है, और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो को कहां सम्मान दे पाता। और वह नकारात्मक दौर से उभर करके जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। तुलसीदास जी ने जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले कही थी, वह शासन व्यवस्था पर भी फिट बैठती है, और यह हमने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सबको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है 31 मई 1725 को। और 1725 में जन्म लेने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है। वे ससुराल जाती हैं, अपनी आगे की शिक्षा जारी रखती हैं, ससुराल पक्षों से संबल देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और उन्होंने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आपदाएं आती रहीं, चुनौती का सामना करती रहीं, उनका मुकाबला करती रहीं, लेकिन कभी चुनौती से प्लान नहीं की, चुनौती से भागी नहीं। याद करिए 1725 से 1795 तक कुल 70 वर्ष का जीवन उन्हें मिला, और इन 70 वर्षों के कालखंड में उन्होंने एक आदर्श शासन व्यवस्था की नींव भी रखी। किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, कारीगर के लिए भी, हस्तशिल्पियों के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए
उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बृहत्तर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत में जोड़ने का काम आज से 250 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था।